चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, यानी कि जो हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं हमने इसमें से बताना है कि कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन से हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट फर्स्ट है हमारे पास वो है a इज इक्वल टू 2 3 0 एंड 5। सबसे पहले तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या हो, बराबर हो। नंबर ऑफ रोज इनसाइड अ मैट्रिक्स ये बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नंबर ऑफ़ रोज़ को हम m से डिनोट करते हैं जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम n से डिनोट करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर m और n की वैल्यू आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास कितने हैं, ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, तो m बराबर है 2 के। इसी तरह नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, तो अगर आप देखें तो ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास 2 के बराबर है, यानी 2 और 2 आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में क्या है, बराबर है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी ए जो है हमारे पास क्या है, ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, तो आप समझते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किससे कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में बराबर ना हो, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जिस मैट्रिक्स में बराबर नहीं होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो नंबर ऑफ़ रोज़ को हम m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम n से डिनोट करते हैं, तो m और n आपस में बराबर नहीं होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया सेकंड रो, तो ये बराबर है 2 के, m बराबर आ गया किस चीज़ के, 2 के। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बारी है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तरफ देखें तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 3, यानी 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो बी हमारे पास क्या आ गया, बी हमारे पास बराबर आ गया, बी इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बी इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ है। और इसी तरह नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। सो इसका जो आर्डर बन रहा है वो है 3/3। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हो तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 1 है, इसी तरह नंबर ऑफ़ कॉलम भी हमारे पास 1 है, तो इसका आर्डर जो बन रहा है वो है 1/1, यानी इसमें एक रो है और एक कॉलम है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारे यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में बराबर हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में बराबर ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें ये पता करना है कि जो हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं उनका आर्डर क्या है, यानी हमने आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मालूम करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वो कुछ इस तरह है, ए हमारे पास बराबर है 1 2 -1 3 4 एंड 2। अब मैंने इसका आर्डर मालूम करना है कि आर्डर इसका किस चीज़ के बराबर आ रहा है। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास बराबर होता है m/n। m का क्या मतलब है, m का मतलब है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1 2 एंड 3। तो इसका आर्डर क्या बन गया, 2/3, यानी ए का जो आर्डर है वो 2/3 है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह है कि b बराबर आ रहा है -4 के। इसका आर्डर मैंने मालूम करना है, सो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी हमारे पास बराबर आएगा आर्डर ऑफ
बी ये किस चीज़ के बराबर होगा, m बाय n। हमने क्या करना है, m बाय n को मालूम करना है। सो m बाय n का क्या मतलब है, m का मतलब है नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर आ गया 1। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो अगर हम देखें तो इसमें एक ही कॉलम है, तो यह भी आएगा 1, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज भी 1 के बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 के बराबर है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 बाय 1, 1 बाय 1। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑर्डर क्या बन रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 2 1 3 2 4 -1। इसका ऑर्डर मालूम करना है। सो ऑर्डर ऑफ डी हमारे पास बराबर आएगा m बाय n। m हमारे पास बराबर है नंबर ऑफ रोज, तो इसमें कितने रोज है, ये हो गया 1 2 एंड 3, तो इसमें 3 रोज है। और इसी तरह इसमें 2 कॉलम्स है, सो नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर आ गए 2 के। सो 3/2 इज़ द ऑर्डर ऑफ 3/2 इज़ द ऑर्डर ऑफ डी। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ई बराबर है 3 2। सो इसका ऑर्डर मालूम करना है, तो ऑर्डर किस तरह मालूम करेंगे, इसका ऑर्डर ऑफ ई हमारे पास बराबर आएगा m बाय n। m इसमें कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज बराबर है 1 के, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। सो इसका ऑर्डर आ गया 1/2। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी मसला हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं।